ओके, you have to explain. One student has to explain Chera, Chol, and second one has to explain Pandya. उसके बाद फिर हम लोग चेरास करेंगे, ठीक है? कौन रेडी है बताओ? ओके, पीछे बोर्ड दिख रहा है सबको, है ना? 1 मिनट सारे बच्चों के लिए बोर्ड पे डाल दें चैप्टर 40। ओके, इज एनीबडी रेडी? कोई आंसर करना चाहता है? ओके, कुछ मैसेज है, ठीक है। साक्षी, कृतिका, सुधांशु, प्रभात, ठीक है, वेरी गुड। चलो स्टार्ट से शुरू करते हैं। साक्षी अनम्यूट। साक्षी, चलो बाबू बताओ, बताओ चोलाज। यस। हम्म 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 हम्म। बाबू नॉट इन हिंदी, तुम लोग को हिंदी में नहीं बोलना है, तुम लोग को इंग्लिश में बोलना है, ठीक है? चलो बोलो। चोला मंडल, चोला मंडल, किंगडम, चोल्स, चोल से हम लोग चोला बोल रहे हैं उसको, चोला मंडल या चोल मंडल। नहीं बाबू, तुम बुक से देख के पढ़ रही हो, नो ये नहीं चाहिए। कृतिका अनम्यूट। यस कृतिका, बताओ बताओ। यस यस। ओके, सही है, ठीक है। एंड कैपिटल्स नेम? इसको 3 पार्ट में अंडरलाइन कराते हैं। गंगई कोंड चोलपुरम, गंगई कोंड चोलपुरम, 3 पार्ट में अंडरलाइन करो, या फिर हिंदी में वहां पे लिख लो, गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है। वेरी नाइस, ठीक है, ओके, गुड, ओके, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पांड्या, कौन बताएगा? हु विल एक्सप्लेन पांड्याज डायनेस्टी? डायनेस्टी नहीं, यू, यस, कौन बताना चाहता है? आश्चर्य अनम्यूट। आश्चर्य, ओके, आश्चर्य अनम्यूट। आश्चर्य, ओके बाबू, ओके, चलो। बताओ। हम्म हम्म हम्म
नाडुल नाडुल जेलियम नाडुल नाडुल जेनियम. हम्म. ओके. ओके, ठीक है. They started which trade? They started which trade for which good? Trade of pearl. Trade of pearl started by Pandyas. And they were doing trade because they were prosperous because they were doing trade from Romans. है ना? Okay. और कुछ? Anything is special? Sangam Sahitya, Sangam literature. That is also important. Famous assemblies or Sangams held at Madurai. This is also important information. First, it is Madurai was the capital of Pandya. Second, famous assemblies or Sangams held at Madurai. ठीक है. And this is it was done for what? Discussions and literature development here. Yes. So after that, Chola king Paranthak captured Madurai and defeated the Pandyas. Okay. चलो ठीक है, गुड. एक रिवीजन टाइप का हो गया. ठीक है. सिद्धार्थ गुप्ता अनम्यूट. ओके सिद्धार्थ, यू टेल मी Chol kingdoms, explain. एक मिनट. सिद्धार्थ गुप्ता, बुक से नहीं पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है. क्या पढ़े, क्या समझ में आया, वो एक्सप्लेन करना है. यू आर रीडिंग फ्रॉम द बुक. ओके. डक्कन इंडिया नहीं बोल सकते हैं. डक्कन इंडिया नहीं बोल सकते हैं. डक्कन इंडिया वाला पार्ट ऊपर में था, विंध्य एंड नर्मदा रिवर के साउथ में, वो था डक्कन का पार्ट. यहाँ पे जो हम लोग कृष्णा एंड तुंगभद्रा, टेरिटरीज ऑफ साउथ ऑफ रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा, उसको हम लोग साउथ इंडिया बोल रहे हैं. ठीक है. तो ये हम लोग साउथ इंडिया में पढ़ रहे हैं ये सब. ओके. सातवाहन किंगडम डक्कन का पार्ट था, लेकिन चेरास, पांड्यास एंड चोल्स ये साउथ इंडिया का पार्ट है. ठीक है. पेज 120 पे देखो, ऊपर में ब्लू पिंक कलर का जो एरिया है, नर्मदा रिवर दिख रही है मिडिल में. नर्मदा रिवर, यहीं पे विंध्य माउंटेन है. तो यहाँ का ये जो एरिया है, ये मिडिल का, इसको हम लोग देख रहे हैं, ये है डक्कन. लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है, कौन कौन सा रिवर? कृष्णा एंड तुंगभद्रा. कृष्णा रिवर दिख रहा है, पिंक के नीचे वाला पार्ट कृष्णा दिख रहा है ना, और तुंगभद्रा नीचे है. तो ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है वो है साउथ इंडिया. क्लियर है? ये डिफरेंस दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए. चलो, तो हम लोग चोलास एंड पांड्यास का थोड़ा सा रिवीजन हम लोग देख लिए, थोड़ा सा देख लेते हैं. चोल्स जो थे वो चोला किंगडम या चोल मंडल, ठीक, ये जो थे साउथ इंडिया में इनका रूल था, पेनार एंड वेलार रिवर के बीच में. ठीक. तो इसका हम लोग अगर इसको गूगल मैप में और डिटेल चेक करोगे तो दोनों रिवर मिल जाएगी. तो इस दोनों रिवर के बीच में इनका किंगडम था, और ये हमेशा चेंज होता रहता था. अगर जीतते थे तो एरिया एक्सटेंड हो जाता था, अगर हारते थे तो टेरिटरी छोटी हो जाती थी, है ना. तो ये हमेशा शिफ्ट करते रहता था, छोटा बड़ा होते रहता था. कावेरी पट्टनम कैपिटल है, ये याद रखने का है, चोलास कावेरी पट्टनम. ठीक.
उसके बाद तंजौर एंड गंगई कोंड चोलपुरम, ये भी बाद में इनकी कैपिटल बनी, यानी 3 कैपिटल है यहाँ पे। ठीक है, फिर किंग कारिकाल, वो डिफीट किसको किया? चेरास को, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। पांड्या एंड उस किंग कारिकाल जो है, अकॉर्डिंग टू संगम लिटरेचर, किंग कारिकाल वो चेरास को डिफीट किया, पांड्यास को डिफीट किया एंड श्रीलंका को भी डिफीट किया। यानी अभी हम लोग जो 3 पढ़ रहे हैं, चोल, पांड्या एंड चेरा, उसमें से कारिकाल दोनों को, बाकी दोनों को डिफीट कर दिया, साथ में श्रीलंका को भी डिफीट किया, है ना। और वो फॉलो क्या करता था? वैदिक रिलीजन। ठीक, ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलप हुआ, स्ट्रॉन्ग आर्मी डेवलप हुई और नेवी। इसके वजह से क्या था कि इन लोग के पास प्रॉस्पेरिटी थी, धन था। ठीक है, तो ये लोग पैट्रनेज दे सकते थे, संरक्षण दे सकते थे लिटरेचर को, आर्ट एंड कल्चर को। तो तमिल लिटरेचर डेवलप हुई इस एरिया में। चेरा, पांड्या और बाद में पल्लवा कॉन्कर्ड द टेरिटरीज ऑफ चोल। अब पहले तो कारिकाल हरा दिया बाकी दोनों को, लेकिन बाद में क्या हो रहा है? चेरा एंड पांड्या वो दोनों भी बाद में किसको हरा रहे हैं? चेरा, पांड्या एंड लेटर पल्लवास, ये बाद में कॉन्कर कर रहे हैं चोल को, चोल के डिफरेंट एरिया को। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, चलो पांड्या में क्या देख रहे हैं? पेनिनसुलर इंडिया, यानी चोल्स जो है, चोल्स का एरिया कहाँ पे है? केरल, जो अभी प्रेजेंट केरल है ना, चोल मंडल। पांड्या जो है वो पेनिनसुलर इंडिया, यानी 3 साइड से ओशन से घिरा हुआ पार्ट है, पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट था पांड्या। और इसीलिए मदुरई इनकी कैपिटल थी, और क्योंकि 3 साइड से ओशन से घिरे हुए, तो ये लोग ट्रेड स्टार्ट किए पर्ल का, मोती का, डेवलप किए उसको। ठीक है, और क्योंकि ये भी इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे रोम के साथ, तो उसकी वजह से इनके पास भी प्रॉस्पेरिटी थी। संगम लिटरेचर, यहाँ पे एक संगम असेंबलीज होती थी, उसमें लिटरेचर्स को डेवलप किया गया। ठीक है, तो ये फिर हम लोग इसमें देख रहे हैं। अब हम लोग चेरास पढ़ते हैं। ओके, किसको पिछले क्लास में चांस नहीं मिला था पढ़ने का, वो बच्चे मैसेज करो। जिसको पढ़ने का चांस नहीं मिला था, साक्षी को मिला था, नाम याद है हमको साक्षी का। किसको नहीं मिला था और जो पढ़ना चाहता है वैसा बच्चा मैसेज करो। ओके, न्यासा, ऋतुराज, ठीक है, और कोई? ऋतुराज को पिछली बार चांस मिला था आई थिंक, न्यासा को भी मिला था, लेकिन ठीक है। इशिका सिंह, इसको नहीं मिला था। इशिका अनम्यूट। इशिका, ओके बाबू, रेडी हो? ओ, ओके, 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 कैन यू सी द बोर्ड? पेज नंबर कितना है? ओ, 12 दिख रहा है, रुको, 122, इट इज 122। 12 दिख रहा है, अब पूरा दिख रहा है, अब पूरा दिख रहा है। ओके, स्टार्ट रीडिंग। चेराज। एक मिनट बाबू, एक मिनट रुक जाओ। एड, यस, मालाबार, एक मिनट रुक जाओ। ओके, कहाँ पे बोल रही हो? कोचीन एंड ट्रावनकोर। ट्रावनकोर। हम्म,
इसको सर्कल कर दो, इसको सर्कल कर दो। ये वांची है या वेंगी था, इसको हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे। इसको सर्कल कर दो। ये वेंगी था या वांची है, इसको हम लोग सर्च करेंगे। ठीक है, सर्कल कर दो अभी। नेडुंजेरल, सेन गुटवन, सेन गुटवन, दोनों को सर्कल कर दो एक साथ। ओके, अंडरलाइन कर दो। ओके, चेरा को हम लोग केरल पुत्र भी बोल रहे हैं, है ना। चेरा को केरल पुत्र बोल रहे हैं। और चोल्स का अगर हम लोग पेज 121 का लोकेशन देखें, चोल्स का कहाँ है, तो यहाँ देख रहे हैं कि सबसे साउथ में वेस्ट की तरफ चेरास है, दिख रहा है ना, चेरास है। नीचे में उसी के ईस्ट की तरफ, साउथ में ईस्ट की तरफ पांड्यास है। उसके ऊपर में हम लोग को चोलास दिख रहा है, ईस्टर्न साइड में दिख रहा है, चोल्स दिख रहा है ना। इसमें सबसे पावरफुल चोल्स थे, ठीक है। लेकिन तीनों ही ओशन से कवर्ड एरिया है, तो ये ट्रेड कर रहे थे रोम एंड इजिप्ट के साथ, ठीक है ना। तो रोम एंड इजिप्ट के साथ ये लोग ट्रेड कर रहे थे, और इसके वजह से यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी थी, क्योंकि सामान बेचते थे और बहुत सारा पैसा बाहर से आता था, सोना चांदी आता था, तो उसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी थी। ओके, चेरास किंगडम में अब हम लोग क्या देख रहे हैं, केरल पुत्र चेरा, उनको केरल पुत्र भी बोलते हैं, तो मॉडर्न केरल का एरिया हो गया ये, ठीक। ये पतला सा स्ट्रिप है लैंड का, सी एंड वेस्टर्न घाट के बीच में। हम लोग को मालूम है वेस्टर्न घाट का लोकेशन, इंडिया का जो पेनिनसुलर एरिया उसके वेस्ट में है ना, केरला वाला जो एरिया है उसमें क्या है, एक तरफ ओशन है। कौन सा ओशन है, अरब सागर है, अरब सागर है ना। इस साइड में हमारा कौन सा, बंगाल, बंगाल की तरफ कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन है। ईस्ट की तरफ इंडियन ओशन है, वेस्ट की तरफ कौन सा ओशन है, बताओ। वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, अभी बताए थे, और तुम्हारे पेज 120 पे फोटो इसमें ग्राफ में भी दिया हुआ है, जल्दी चेक करो। अरेबियन सी, क्योंकि इस साइड में अरेबियन कंट्रीज है ना, तो अरेबियन सी इस साइड में चेराज है या केरल, केरल पुत्र है। तो इनका सर्कल करो, इनका इनका जो कैपिटल था ये वांची लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग चेक करेंगे वेंकी है क्या, ये कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। और तीन नेम को सर्कल करो, मालाबार, कोचीन एंड ट्रावरकोट, सर्कल कर दो। अभी ये तीनों ये जो पार्ट है, केरल अभी प्रेजेंट में एंड तमिलनाडु का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, दो फेमस किंग है चेरा डायनेस्टी के, नेडुन जेरल एंड सेन गुटवन, सर्कल कर दो। अब देखो ऊपर में इसी पेज का फर्स्ट लाइन, नेंडुन जेलियम, ये पांड्या किंग है, और इसी से मिलता जुलता नाम है नेडुन जेरल, दिख रहा है ना, मिलता जुलता नाम है ना, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए ये नाम पूछा, इसीलिए ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ पांड्या डायनेस्टी, ताकि कहीं कंफ्यूजन में एक जैसा नाम होने की वजह से गलत लिख देंगे क्या बच्चे, वो चेक किया जाता है, ठीक है। तो उसको नेंडुन जेलियम को एकदम अच्छे से याद रखना है, और इसको भी नेडुन जेरल एंड सेन गुटवन, इस दोनों को भी सर्कल करके याद रखना है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन अब हम लोग देख लें। हाँ बोलो।
हम्म, हाँ, वेंगी, वेंची प्रोनाउंसिएशन। ओके, वंची है। हम्म, ओके, वेंगी भी है क्या? हिंदी में वेंगी भी है क्या? सर्च करो। इज देयर वेंगी? वांची लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, वांची तो हाँ, 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 वेयर इज इट? वेयर इज इट? हम्म, हम्म, व्हाट इज द मीनिंग? ओके, ओके, सो इट्स प्लेस नेम, इट्स प्लेस नेम। हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये वांची या वांची ही इसको मानेंगे, वंची। ओके, एंड वेयर इज इट? इज इट इट्स प्लेस नेम? अच्छा, चलो, ठीक है, जो हमारे पास बुक में है। ओके, ठीक है। तो हम लोग को ये तीनों का डायनेस्टीज का कैपिटल याद रखना होगा। ये मुजिरी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो इस तीनों डायनेस्टी का कैपिटल हम लोग को याद रखना होगा। पहले का क्या था? कावेरी पट्टनम था। चोल्स का कौन सा था? कावेरी पट्टनम। तो चोल्स का एरिया यानी ये जो ओशन वाला किनारा है, इसी के आसपास हमको कावेरी पट्टनम मिलेगा, ठीक है। ये ओशन के वेस्टर्न साइड में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के नीचे जो है, इसमें ईस्टर्न साइड में हम लोग को कावेरी पट्टनम मिलेगा चोल डायनेस्टी का। मदुरई हम लोग को कहाँ मिल रहा है? मदुरई हम लोग को यहाँ साउथ के तरफ ईस्टर्न साइड में ही है ना, पांड्या डायनेस्टी में मदुरई मिल रहा है। एंड वेस्टर्न साइड में केरल वाला जो पार्ट है, मॉडर्न केरल, वहां पे उसका कौन सा ये है? मीनाक्षी टेम्पल। ओके, चेराल का कौन सा है? वांची, है ना? ठीक है, तो कैपिटल तीनों का नाम याद रखना है। तीनों ट्रेड कर रहे थे, नेवी थी इनके पास, शिप्स बिल्ड हो रहे थे क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे, और तीनों रिच भी थे, लेकिन चोल सबसे पावरफुल थे। ओके, अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देख लें। एडमिनिस्ट्रेशन कौन बताएगा? अमरीश। अमरीश, अनम्यूट। अमरीश। ओके, नो रिस्पॉन्स। ऋतुराज, अनम्यूट। यस ऋतुराज, रेडी? चलो पढ़ो, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ो। ऋतुराज, एनी कंफ्यूजन? ओके, ऋतुराज है, बोल भी नहीं रहा है और अपने हैंड से अपना कैमरा भी छुपा रहा है। ऋतुराज, एनी प्रॉब्लम? हाँ, आवाज जा रही है, पढ़ना शुरू करो। नहीं बाबू, तुम्हारी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है और तुम रेडी भी नहीं लग रहे हो, ठीक है। ऋतुराज इज नॉट रेडी। ओके, और किसको चांस नहीं मिला है? प्रिशा पाठक को मिला है या नहीं मिला? प्रिशा, अनम्यूट। प्रिशा, अनम्यूट। एंड न्यासा ऑल्सो अनम्यूट। प्रिशा, चलो बाबू पढ़ो। पहले प्रिशा पढ़ेगी, उसके
पहले प्रिशा पढ़ेगी। प्रिशा ध्यान से सुनो, पहले प्रिशा पढ़ेगी, उसके बाद न्यासा। स्टार्ट। जोन्स। कुरुंजी। कुरिंजी। मुलाई। मुलाई। फर्टाइल। फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, अंडरलाइन कर दो, इसको अंडरलाइन कर दो। सोल्जर्स पेट्रोल्ड। व्हाट इज पेट्रोल्ड? सोल्जर्स जो है वो पेट्रोल करते थे रोड पे, यानी घूमते रहते थे, ताकि जो मर्चेंट्स हैं वो सेफ रहे, उनको कोई लूट न ले, क्योंकि वो व्यापार कर रहे हैं तो उनके पास बहुत सा धन भी रहता था ना आते जाते। तो उनकी सुरक्षा के लिए सोल्जर्स जो हैं वो रोड का पेट्रोलिंग करते थे, वो घूमते रहते थे यहाँ से वहाँ। ओके, तो संगम, ये हम लोग को कैसे सदर्न किंगडम्स के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है? वो जो संगम लिटरेचर असेंबलीज होती थी मदुरई में, उसमें बुक्स में वो लोग लिखते थे, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि सदर्न किंगडम्स को 5 भाग में ज्योग्राफिकल जोन्स में बांटा गया था। हिल्स एंड फॉरेस्ट, जिसको बोलते थे कुरिंजी। पास्चर लैंड यानी चारागाह, जहाँ एनिमल्स घास खाते हैं, तो पास्चर लैंड को मुलाई बोलते हैं। फर्टाइल लैंड, किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है बाबू? दिस इज सो इरिटेटिंग। अगर तुम लोग के बैकग्राउंड में टीवी बज रही होती है तो उसको ऑफ किया, मतलब या तो रूम बंद किया करो या खुद को म्यूट कर लिया करो, ठीक है? पास्चर लैंड को मुलाई बोलते हैं। फर्टाइल लैंड है, फिर कोस्टल लैंड है जिसको नेटिव बोलते हैं, ठीक? एंड एरिड लैंड। ये हम लोग को इंफॉर्मेशन संगम लिटरेचर से पता चलता है, जो कि संगम असेंबलीज मदुरई में होती थी, वहां की बुक से हम लोग को पता चलता है। और ऑब्वियस है कि किंग को हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, ठीक है? और सोल्जर्स थे, लार्ज आर्मी ऑफ सोल्जर्स थी, हॉर्सेस, एलिफेंट भी थे। एंड ये रोड की पेट्रोलिंग करते थे ताकि व्यापारी यानी मर्चेंट्स को सुरक्षा दी जा सके, सिक्योरिटी दी जा सके। नाउ सोसाइटी एंड रिलीजन। प्रिशा पाठक के बाद न्यासा अनम्यूट। न्यासा, चलो बाबू पढ़ो पढ़ो। ओके, वेट बाबू, टेम्पल से ब्रैकेट स्टार्ट करो एंड प्रॉब्लम्स पे क्लोज कर दो। प्रॉब्लम्स पे ब्रैकेट क्लोज करो, उसके एक लाइन ऊपर टेम्पल्स पे ब्रैकेट स्टार्ट करो।
हो गया सबका? कृतिका हो गया? ओके गुड। आगे पढ़ो। नहीं नहीं, एक लाइन ऊपर पढ़ो बाबू। प्रॉब्लम्स के बाद पढ़ो द वर्शिप ऑफ गॉड। ओके, दोनों को सर्कल करो, दोनों को सर्कल करो। सी गॉड, गॉड मुरुगन, एंड उसके ऊपर के लाइन में गॉड विष्णु, तीनों को सर्कल करो। सी गॉड, गॉड मुरुगन, एंड ऊपर में एक लाइन ऊपर गॉड विष्णु, गॉड मुरुगन के ऊपर गॉड विष्णु। दिख गया? चलो पढ़ो। अंडरलाइन कर दो, इस दोनों को भी अंडरलाइन कर दो। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अंडरलाइन कर दो। लीजर, लीजर टाइम यानी खाली टाइम। तुम लोग को स्कूल में कभी कभी लीजर पीरियड मिलता है ना, जिसमें कोई पढ़ाई नहीं होती है ना? अंडरलाइन करो। दे सेलिब्रेटेड फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इन देयर लीजर टाइम। लीजर यानी खाली टाइम, ठीक है? तो सोसाइटी एंड रिलीजन अगर हम लोग देखें साउथ इंडिया का, तो ये भी कास्ट रिडन था। फर्स्ट लाइन में सर्कल कर दो, कास्ट रिडन। हो गया? कास्ट रिडन। तो ये भी जातिग्रस्त था, ठीक? लेकिन जो ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय हैं वो डोमिनेट करते थे, यानी वो मेन थे। कौन? ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। किंग्स जो हैं वो लार्ज डोनेशन देते थे टेम्पल्स को, और टेम्पल सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, सिर्फ वर्शिप का प्लेस नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर एंड मीटिंग प्लेसेस। क्योंकि साउथ के जो ये मंदिर है बहुत विशाल बनाए गए थे, राजा लोग बनवाते थे, बहुत विशाल। तो उसमें बहुत जगह होती थी, तो सारे एरिया के लोग वहाँ इकट्ठे होते थे और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्कशन करते थे। वहाँ पे कल्चर होता था, डांस का कंपटीशन होता था, सॉन्ग का कंपटीशन होता था, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क भी देखा जाता था। तो ये सारे टेम्पल में सिर्फ वर्शिप नहीं होती थी, ये पूरा एक तरह से सेंटर था डिफरेंट एक्टिविटीज का, ठीक? गॉड्स कौन कौन वर्शिप किए जाते थे? विष्णु, सी गॉड, क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र से व्यापार हो रहा है, तो सी गॉड भी, एंड गॉड मुरुगन जिसको कार्तिकेय बोलते हैं। गॉड मुरुगन, कार्तिकेय अंडरलाइन कर दो। उसके बाद मुरुगन का ही हिंदी में हम लोग कार्तिकेय बोलते हैं, ठीक है? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भी फॉलो किया जाता था। एंड साउथ इंडिया के लोग क्या करते थे, वो लव करते थे, अभी भी हम लोग देखते हैं, म्यूजिक, डांस एंड पोएट्री, है ना? साउथ इंडियंस में अभी भी ये चीज दिखती है। और फेस्टिवल एंड फेयर्स को वो लीजर टाइम में सेलिब्रेट करते थे। ओके, नाउ ऑक्यूपेशन। ओके ओके, ऑक्यूपेशन के लिए हम लोग के पास टाइम नहीं बचेगा, ऑलमोस्ट टाइम खत्म होने वाला है 1 मिनट में। देखते हैं ऑक्यूपेशन हम लोग पढ़ पाते हैं क्या। हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ कास्ट रिडन? कास्ट रिडन कौन बताएगा? चलो मैसेज में देखते हैं कौन बताना चाहता है। ओके, अमित कुमार, अनम्यूट। अमित, अमित, हाँ बाबू। जाति, जाति भेदभाव, कास्ट रिडन, कास्ट रिडन उसका क्या मतलब है? ग्रस्त, जातिग्रस्त, ग्रस्त बोलते हैं, है ना? ठीक है, जातिग्रस्त। ओके, चलो अमित ऑक्यूपेशन पढ़ो। हम्म,
ओके, यहाँ पे थर्ड लाइन में अंडरलाइन सर्कल कर दो, लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड, दोनों को सर्कल करो। लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड सर्कल करो। वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द स्टेट इनकम, अंडरलाइन कर दो। और उसके ऊपर में सर्कल करो, राइस, शुगर केन, पल्सेस, स्पाइसेस, ये ग्रो किए जाते थे। राइस, शुगर केन, पल्सेस एंड स्पाइसेस। ओके, अब पढ़ो।